गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे आउट टू का प्रयोग, यानी कि आउट टू का हिंदी होता है चाहिए। और इस चाहिए के चक्कर में बच्चे इतना एरर करते हैं, इतना मिस्टेक करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। पता है क्यों? क्योंकि शुड मतलब भी चाहिए, मस्ट मतलब भी चाहिए और नीड मतलब भी चाहिए। अब आप खुद से डिसाइड कीजिए कि कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा। बिल्कुल लाजमी है कि कंफ्यूजन रहेगा, बट अगर आप सेंस पर ध्यान देंगे, इंटरनल अर्थ क्या निकलता है शुड का, मस्ट का, नीड का और आउट टू का, तो गलती बिल्कुल नहीं हो सकती है। आज से 4 दिन पहले मैंने बताया था कि शुड का प्रयोग कहां करते हैं और किस सिचुएशन में करते हैं। मस्ट का प्रयोग आज से 3 रोज पहले मैंने बताया था कि कहां पर करते हैं और किस सिचुएशन में करते हैं। नीड का प्रयोग आज से 2 दिन पहले मैंने बताया था कि कहां करते हैं और किस सिचुएशन में करते हैं। कंसेप्ट जो है 100% मैंने क्लियर कर दिया था। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर चाहिए पर ध्यान दीजिएगा तब तो कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि शुड माने भी चाहिए, मस्ट मतलब भी चाहिए और नीड मतलब भी चाहिए। और अभी मैंने बताया कि आउट टू मतलब भी चाहिए। तो आप अर्थ पर ध्यान दीजिए कि अर्थ क्या कह रहा है, उसका मीनिंग क्या कह रहा है। ओके गाइज, जैसे आउट टू का प्रयोग कहां करते हैं? मोरल, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मतलब नैतिक कर्तव्य या जिम्मेदारी, दायित्व। यानी कि आउट टू का प्रयोग हम तब करेंगे जब मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना हो, नैतिक कर्तव्य दिखाना हो, जिम्मेदारी दिखाना हो और उस वाक्य में चाहिए भी लगा रहे। ये नहीं कि कहीं भी चाहिए लगा रहे तो आप आउट टू लगा दीजिए, शुड लगा दीजिए, नीड लगा दीजिए, मस्ट लगा दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है गाइस। ओके, अन्यथा एरर होगा, मिस्टेक होगा, गलतियां होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि उसके मीनिंग पर ध्यान दीजिए, उसके अर्थ पर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बताया कि आउट टू का प्रयोग मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी, दायित्व। जैसे हमें अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए, हमें अपने माँ बाप का बात मानना चाहिए, हमें अपने शिक्षकों का बात मानना चाहिए, हमें अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा करना चाहिए, हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए। आपको अपने बूढ़े माँ बाप का सेवा करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। ये सारे सेंटेंसेस बेटा मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि नैतिक कर्तव्य है। कोई हमें कहे या ना कहे, हमें अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए, उनका जो है ख्याल रखना चाहिए, अपने देश की रक्षा करना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़े लोगों का आदर करना चाहिए। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है बेटा। ओके, तो नैतिक कर्तव्य के लिए हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। कब? जब चाहिए लगा रहे हिंदी वाक्य में, तब। जैसे अब हम सेंटेंस बनाएंगे बेटा, वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स। ओबे मतलब क्या होता है बेटा? कहना मानना, बात मानना। और आउट टू मतलब अभी मैंने बताया था क्या चीज? चाहिए। अब कह रहे कि वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स, मतलब हमें अपने माँ बाप की बात मानना चाहिए, हमें अपने माँ बाप की कहना मानना चाहिए। यहीं पर जो है पेरेंट्स के जगह पर क्या कर दीजिए? टीचर्स कर दीजिए। मतलब हमें अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए, हमें अपने शिक्षक का बात मानना चाहिए।
कहा जाए अगला सेंटेंस कि वी, यानी कि सेकेंड सेंटेंस कहा जाए कि वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। मतलब रेस्पेक्ट मतलब होता है आदर करना, सम्मान करना। मतलब क्या हुआ कि हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और टीचर के जगह पर कर दीजिए इल्डर्स। इल्डर्स मतलब बड़ा, मतलब हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। ये हमारा जिम्मेदारी है या नहीं? ये नैतिक कर्तव्य है, ये मोरल है। अगर जरा सोचो कि आप अपने माँ बाप का सेवा नहीं कीजिएगा, बड़ों का सम्मान नहीं दीजिएगा, शिक्षकों को सम्मान नहीं दीजिएगा, तो आपका कोई भविष्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। जिस परिवार में, जिस घर में, जिस समाज में, जिस देश में बड़ों का सम्मान न होता हो, शिक्षकों का सम्मान न होता हो, उस परिवार का, उस समाज का, उस देश का कोई भविष्य नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा बड़ों के सम्मान में और शिक्षकों के सम्मान में कहता हूं कि ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, मामूली सी हवा को तूफा बना दिया। लोग सोचकर हो जाते हैं हैरान कि कैसे कैसे शिक्षक जाति ने किसी को एपीजे अब्दुल कलाम तो किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया, किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया। इसलिए गाइस, शिक्षक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक एनर्जी का नाम है, एक पावर का नाम है, एक शक्ति का नाम है, जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाता है, आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाता है। इसलिए शिक्षकों की बात मानना और शिक्षकों की आदर करना, सम्मान करना, यह हमारा मोरल ड्यूटी है, यानी कि मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस। ओके, इसलिए मैंने सेंटेंस बनाया कि वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, एल्डर्स, पेरेंट्स। हमें अपने मां बाप का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। जैसे सेंटेंस नंबर 3 कहा जाए कि यू आउट टू सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, आउट टू मतलब होता है चाहिए और सर्व मतलब होता है सेवा करना। कह रहा है कि यू आउट टू सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स, मतलब आपको अपने बूढ़े माँ बाप का सेवा करना चाहिए। ओके गाइज, और यहां पर यू नहीं बल्कि वी भी कह सकते हैं, यानी कि यहां वी भी कह सकते हैं, किसी भी प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं, किसी भी नाउन को यूज कर सकते हैं। ओके, कब? जब जो है मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आवे, तो ये भी कह सकते हैं कि वी आउट टू सर्व, और यहां यूर के जगह पर आवर कर दीजिएगा, आवर ओल्ड पेरेंट्स, यानी कि हमें अपने बूढ़े माँ बाप का सेवा करना चाहिए। ओके गाइस, अगला सेंटेंस हम लोग देखेंगे, यानी कि सेंटेंस नंबर 4 कहा जाए कि वी आउट टू टेक केयर ऑफ आवर ओल्ड पेरेंट्स। ध्यान दीजिएगा, टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखना, ख्याल रखना। सेंटेंस करें कि वी आउट टू टेक केयर ऑफ आवर ओल्ड पेरेंट्स, हमें अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ओके गाइज, अब इस तरह से सेंटेंस जो है आप बना सकते हैं। जैसे कहा जाए कि हमें अपने देश की रक्षा करना चाहिए, तो क्या है ये मेरा मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कहा जाए कि हमें अपने समाज की रक्षा करना चाहिए, ये हमारा मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां पर हम आउट टू का प्रयोग करेंगे। ओके गाइज, बस थोड़ा सा और देखेंगे बेटा। हम लोग अभी पढ़ रहे थे आउट टू। आउट टू का पास्ट फॉर्म होता है बेटा आउट टू हैव।
जब हैव लग जाता है बेटा तो आउट टू, हैव का हिंदी अर्थ निकलता है चाहिए था। जैसे अब कहना होगा कि आपको अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए था, आपको अपने देश की रक्षा करना चाहिए था, आपको शिक्षकों का बात मानना चाहिए था, आपको अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए था। तो चाहिए था यहां लिख भी दिया है कि चाहिए था। तो क्या करेंगे बेटा, जहां मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाए, यानी कि नैतिक कर्तव्य की बात आ जाए, तो क्या करेंगे बेटा, आउट टू के बाद हैव लगाएंगे और इसके बाद बेटा हम V3 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, V3। जैसे कहा जाए कि वी आउट टू हैव टेकन केयर ऑफ आवर ओल्ड पेरेंट्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां करें कि वी आउट टू हैव, टेक का तीसरा रूप हो गया टेकन। ओके, चूंकि यहां कह रहा है कि V3, तो कह रहे कि वी आउट टू हैव टेकन केयर ऑफ आवर ओल्ड पेरेंट्स, मतलब हमें अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए था। पास्ट टेंस हो गया। जैसे कहा जाए कि यू आउट टू हैव respected to your elders। ध्यान दीजिए, करे कि यू आउट टू हैव रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड यानी कि V3 हो गया, मतलब आपको आदर करना चाहिए था। किसका, करे कि टू योर एल्डर्स, यानी कि अपने से बड़ों का। अगर यहीं पर कह दिया जाए टीचर्स, मतलब आपको शिक्षकों का आदर करना चाहिए था, यानी कि पास्ट टेंस का बोध करा रहा है। ओके गाइज, कहा जाए कि हमें अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए था, तब क्या कहेंगे, यानी कि अगला सेंटेंस कहा जाए कि हमें अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए था, तो कहेंगे वी आउट टू हैव सर्व्ड आवर पेरेंट्स। सर्व का तीसरा रूप हो गया सर्व्ड, यानी कि हमें अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए था। इसकी इंग्लिश क्या हुआ, वी आउट टू हैव सर्व्ड आवर पेरेंट्स। एनी प्रॉब्लम गाइज? अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो कि आउट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट कीजिए, इस चैप्टर को मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। ओके गाइज, हर रोज की तरह मैं आप लोग का मैसेज देखना चाहूंगा कि आज किसका क्वेश्चन है। आज एक बच्ची है एंजल, एंजल फ्रॉम सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार। इसका क्वेश्चन है कि सर प्यार एक रंगीन धोखा है। थैंक यू बेटा, स्टैंडर्ड 9th। अच्छा, 9th के बच्चे का ये क्वेश्चन है कि प्यार एक रंगीन धोखा है, और अच्छा प्यार जो है मीठा जहर है। अच्छा चलो बेटा, क्वेश्चन है तो जवाब तो देना पड़ेगा बेटा, चलो कोई बात नहीं है। प्यार जो है यानी कि प्यार जो है मीठा जहर है, और प्यार जो है क्या है बेटा, यानी कि प्यार जो है रंगीन धोखा है। चलो बेटा मैं बता देता हूं, डोंट वरी। सबसे पहले जानो बेटा, कलरफुल का मतलब होता है रंगीन। कलरफुल मतलब होता है रंगीन। डिसीट मतलब होता है धोखा। अब आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल आसान है बनाना। आपका जो है सेंटेंस है कि प्यार एक रंगीन धोखा है। तो कुछ नहीं करना है बेटा, बस लिख दो यहाँ पर कि लव इज
अ कलरफुल डिसिट। इसी का मतलब होता है कि प्यार एक रंगीन धोखा है। दूसरा क्वेश्चन था बेटा आपका कि प्यार जो है मीठा जहर है, तो क्या कहेंगे बेटा? मीठा जहर का अंग्रेजी होता है बेटा स्वीट पॉइजन। स्वीट पॉइजन मतलब मीठा जहर। अब प्यार जो है मीठा जहर है, तो क्या कहेंगे? लव इज अ स्वीट पॉइजन। ओके, आप तो सेटिस्फाइड, यानी कि जिस तरह का क्वेश्चन होगा जवाब मिलेगा। ओके गाइज, चाहे किसी तरह का सेंटेंस दीजिए, मुहावरा का सेंटेंस दीजिए, डिग्री का दीजिए, टेंस पर आधारित दीजिए, वॉइस पर दीजिए, नरेशन पर दीजिए, वर्ल्ड का कोई भी क्वेश्चन दीजिए, चाहे शेरो शायरी दीजिए या कविता दीजिए, हर तरह का सेंटेंस मैं ट्रांसलेट करूंगा बेटा। ओके, बट मैं एडवाइस भी देना चाहूंगा कि ये जो सेंटेंस आप लोग पूछ रहे हैं ना बेटा कि प्यार एक रंगीन धोखा है, प्यार जो है मीठा जहर है, ये सारे सेंटेंसेस बुक में आपके अवेलेबल है, जो बुक आपके ऐप पर है। अगर बुक आप लोग पढ़ लें तो शायद ये क्वेश्चन ना करें। ओके गाइस, ध्यान दीजिए, या करें कि नाउन आफ्टर नाउन, इसका मतलब होता है कि मर्डर आफ्टर मर्डर, यानी कि हत्या पर हत्या। करें कि लेटर आफ्टर लेटर, मतलब खत पर खत। करें कि ड्रेस आफ्टर ड्रेस, मतलब पोशाक पर पोशाक। ओके गाइस, ये एक स्ट्रक्चर है, एक रूल है, और इसी स्ट्रक्चर में वो सेंटेंस मैं पढ़ाया हूं जो एंजल का क्वेश्चन था कि प्यार एक रंगीन धोखा है। ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने बताया हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने लिखा है ना कि प्यार एक रंगीन धोखा है। यही क्वेश्चन था ना आपका, बट ध्यान दीजिए कि यहां कितना जबरदस्त सेंटेंस दिया गया है। करे कि आपका पोशाक पर पोशाक बदलना बताता है कि आपको किसी से प्यार हो गया है, पर आपको शायद मालूम नहीं कि प्यार एक रंगीन धोखा है। ओके, मुझे पता है कि आप जिस तरह का सेंटेंस पूछेंगे ना, उससे एक कदम आगे बढ़कर, एक स्टेप आगे बढ़कर सेंटेंसेस बुक में दिए गए हैं। पता है क्यों? क्योंकि पिछले 24 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, और 24 साल में ऐसा थोड़ी है कि आप ही लोग क्वेश्चन किए हैं। 24 साल में इतने बच्चे जो है हमारे यहां से निकले हैं कि तरह तरह का क्वेश्चन करते थे, और हर क्वेश्चन का मैं जवाब देता था। इसलिए बुक में भी डाल दिया ताकि बच्चों को परेशानियां खत्म हो जाए। ओके, इसकी अंग्रेजी होगी बेटा कि योर चेंजिंग ड्रेस आफ्टर ड्रेस शोज दैट यू आर इन द लव ऑफ समवन, बट यू perhaps don't know that love is a colorful deceit. Okay guys, अब तो समझ में आ गया कि ये सारे सेंटेंस किताब में भी मौजूद है और मैं भी बता सकता हूं। ओके गाइज, लव इज ए कलरफुल डिसेट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ग्रामेटिकल क्वेश्चन करो बेटा, क्योंकि फ्यूचर की बात है। ये सारे सेंटेंस तो जो है बाद में पढ़ेंगे, जब इंटर में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, जब मैच्योर्ड हो जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे गाइस। ओके गाइस, चलो अब घड़ी जो है मेरी इशारा कर रही है गाइस। कल फिर मिलेंगे इसी क्लास में इसी वक्त, तब तक के लिए लूंगा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।